नमस्कार मित्रों, मंत्र मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमें भेजते हैं या जिस प्रकार की आप हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसी के आधार पर हम नया वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। काफ़ी दिनों से इस बात की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पंडित जी आप कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि ऐसा मंत्र हो जो कि पारिवारिक कलह को समाप्त करने के काम आए। जो परिवार में छोटी छोटी खटपट होती हैं, परेशानियां होती हैं, मानसिक अंतर्द्वंद होते हैं और परिवारजनों में आपसी मनमुटाव रहता है। एक परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों के चारों अलग अलग अपना मत रखे हुए हैं। मत भेद हो जाए कोई बात नहीं, मन भेद नहीं होना चाहिए। ऐसे परिवारजनों में क्या करना चाहिए, और ख़ास करके हमारे घर की महिलाएं ऐसी स्थिति से बहुत कष्ट वाली स्थितियां उनको अनुभव होती हैं क्योंकि वो घर की धुरी हैं। उन्हें बड़ा ही इस प्रकार की फीलिंग आती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इन्हीं सब आधार को लेकर के हमने आज आपके इस समस्या के समाधान के लिए आपके लिए एक मंत्र लेकर के आए हैं इस वीडियो में। मित्रों, आपने इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। आप इस मंत्र को अपनी कॉपी में, नोटबुक में भी लिखें और हमारा जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें भी, इस वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें भी इस मंत्र को लिखा गया है। आप इस मंत्र को वहाँ से भी देख सकते हैं। अतः मित्रों, जो भी नए दर्शक हैं उनसे मैं एक ही गुजारिश करूँगा, यदि आपने हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो लगा हुआ बेल का बटन है इसे अवश्य दबा दें। इससे होगा ये कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो होगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मित्रों, आज हम आरंभ करते हैं आपकी समस्या का समाधान हेतु। पर सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इस प्रकार की समस्या किस प्रकार से आपके घर में आती है। मित्रों, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये हमारे अपने घर का है। वो घर जिस घर में हम रहते हैं, हम सब परिवार के लोग मिल कर के रहते हैं। माता पिता, भाई बहन और अपने बच्चे, वो मिल कर के एक परिवार में एक यूनिटी के रूप में जो रहते हैं, वो परिवार जो है देखा जाता है, वो फैमिली जो देखी जाती है, अपना घर जो देखा जाता है, उसका संबंध कुंडली के चौथे भाव से है। यदि कुंडली के 4th हाउस में, चौथे भाव में पाप ग्रह होते हैं तो यह परिवारजनों में कलह का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा यदि पाप ग्रह उसमें कोई नहीं भी बैठा है और किसी पापक ग्रह की दृष्टि वहाँ पर है तो भी इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तीसरी बात यह है, यदि चतुर्थेश यानी 4th हाउस का लॉर्ड यदि किसी गलत जगह पर बैठा है या पाप ग्रहों के साथ बैठा है या पाप ग्रहों के मध्य में बैठा है तो भी ग्रह कलह, अशांति, मानसिक अंतर्द्वंद भी पैदा होता है। और मित्रों, एक खास बात, चौथा भाव पति पत्नी के संदर्भ से देखा जाए तो यह गृहस्थ आश्रम कहलाता है। चौथे भाव से हम अपना गृहस्थ आश्रम कि जो आपने घर संसार बसाया है, पति पत्नी के रूप में एक नया घर संसार बसाया है, इससे खुशी मिलेगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी या आपको अशांति मिलेगी या किचकिच का माहौल सदा आपके जीवन में बना रहेगा। इस चीज़ को देखने के लिए भी वही मेथड है। यदि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव डिस्टर्ब है तो परिवार में व्यर्थ की तनातनी, परिवार में व्यर्थ की किचकिच और आपसी कलह का वातावरण सदैव बना रहता है।
परिवारजनों में आपस में हार्मनी नहीं रहती। एक जिसको कहते हैं एक संतुलन होना चाहिए, प्रेम का जो संतुलन होना चाहिए वह कई बार देखने को नहीं मिलता। सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। जस्ट वो इस प्रकार से रहते हैं कि जैसे अजनबियों की तरह, एक पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। तो वह चीज़ें शांति नहीं देती, उस घर से हमें आनंद प्राप्त नहीं होता। तो ये था एक ज्योतिषीय कारण जिसकी वजह से हमें ग्रह कलह की प्राप्ति होती है। पति पत्नी में आपस में विवाद, नोक झोंक और परिवारजनों में अशांति का वातावरण बना रहता है। अतः दूसरा जो रीज़न मैं आपको ज्योतिषीय कारण बताना चाहता हूँ, यदि किसी परिवारजन में लगन पर पापक ग्रह विराजमान है। पापक ग्रह कौन से? शनि, राहु, केतु, मंगल एवं नीच का चंद्रमा भी पापक ग्रहों की श्रेणी में आ जाता है। अगर इन ग्रहों का प्रभाव लगन पर है, यानी लगन यानी आपका मस्तिष्क, लगन यानी कि आपका चरित्र, लगन यानी कि आपका व्यक्तित्व, अगर इन पाप ग्रहों का असर आपके ऊपर होता है तो बुद्धि में गर्मी ज़्यादा रहती, अर्थात आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, आप में क्रोध की भावनाएं बहुत जल्दी होगी, रिएक्शनरी बिहेवियर होगा आपका। तो लगन पर पाप ग्रह आपको अंदर से भी डिस्टर्ब करते हैं और बाहरी रूप से भी आपको डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। जब पाप ग्रहों का बुद्धि पर असर होता है तो व्यक्ति झगड़ा करते समय बहुत सोचता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, आपस में हमारे परिवार में कहीं हार्मनी बिगड़ ना जाए। अतः लगन एवं चतुर्थ भाव बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके जीवन में। इसी प्रकार यदि ग्रहों में देखूं तो शुक्र ग्रह एवं चंद्र ग्रह, दो ग्रहों का कमजोर होना, अस्त होना या कहीं पर पाप ग्रहों के साथ बैठ जाना आपसी कलह का एक कारण बन सकता है। परंतु ज्योतिष तो अथाह सागर है, किसी भी एक सूत्र को देख करके आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, अपितु उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए और किसी देवज्ञ के पास जा कर के ढंग से अपना जन्मांग दिखाएं और जानें कि किस ग्रह की वजह से घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। ये तो बात है ज्योतिषीय कारणों की। यदि मित्रों, हमारे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि केवल आप देखते हैं आपके घर में इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, मन शांत नहीं रहता, घर में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है और आपके पास जन्म पत्री प्रॉपर ढंग से नहीं बनी हुई है या आपको पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्री का टाइम वगैरह ये याद नहीं है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए। अतः बहुत सारे मंत्र वो हमारे लिए लिख करके गए, जिनसे आम मानव, आम इंसान इस मंत्र विज्ञान की मदद से अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर सकता है। कहते हैं मंत्र, मणि, औषधि, दान और कर्म, ये 5 चीज़ें हैं जिनका सहारा लेकर के आप अपने कर्मों में सुधार ला सकते हो, आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हो। और पूरी तरह बेशक शांत ना हो, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है। प्रयास करने में क्या बुराई है, कुछ शांति अवश्य ही अनुभव होती है। परंतु जो प्रयोग आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में स्वयं सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही शानदार मंत्र है। आवश्यकता है श्रद्धा भाव से इसका जाप करने की, पाठ करने की। आपको करना क्या है, सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आपको अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पूजा कक्ष में बैठें, विराजमान होकर के साक्षात आप वहाँ पर माँ काली का या माँ दुर्गा जी का चित्र लगाएं और उन पर लाल रंग का पुष्प अर्पित करते हुए एक मंत्र जो मैं बोल रहा हूँ, इस मंत्र का 108 बार जाप आप नियमित रूप से करें
और ये मंत्र जाप कम से कम 3 महीने तक आप अवश्य ही करें। देसी घी का भी दीपक जलाएं, अगरबत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती भी आप जलाएं और माँ से बड़े कातर स्वर में ग्रह शांति हेतु और ग्रह में घर में जो कलह है उसको शांत करने के लिए आप अपनी मनोकामना कहें कि परिवारजनों में आपस में खुशी, हंसी खुशी और एक बहुत अच्छे प्रेम संबंध डेवलप हों पारिवारिक लोगों में। ऐसी मनोभाव के साथ आप मंत्र का आरंभ करें। मात्र 8 से 10 मिनट मुश्किल से लगेंगे इस प्रयोग को नित्य करने में। इसको पति या पत्नी कोई भी कर सकता है। यदि सारा परिवार मिलकर के इस जाप को करता है तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, बहुत जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाते हैं और घर में देखते हैं एक बड़ा ही शांति का अनुभव आपको होगा। मंत्र इस प्रकार से हैं: धाम धीम धूम धुर जटे पत्नी वाम वीम वुम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शुम में शुभम कुरु। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ मंत्र को, और ये मंत्र हमारे नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें भी है। धाम धीम धूम धुर जटे पत्नी वाम वीम वुम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शुम में शुभम कुरु। इस मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। मित्रों, ये आज थी हमारे इस वीडियो में जानकारी। यदि आप कोई समस्या से पीड़ित हैं तो आप हमारे लिंक पर लिख भेजिए। यदि आप कोई विशेष रूप से कोई आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल वीडियो बनवाने का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मेल आईडी पर ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके जो फीडबैक मिलते हैं उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। आप हमें अवश्य बताइए, हम प्रयास करेंगे कि आपके ऊपर आपकी जो टॉपिक है उसके ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। धन्यवाद।